और सीधे आपको नोएडा लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। ये शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर नरेश त्रिहन और उनके पूरे मेदांता परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। गौतम बुद्ध नगर एनसीआर से जुड़े हुए उन सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आज हम सब यहां पर एक साथ न केवल क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज का एक बेहतरीन सेंटर दे रहे हैं, बल्कि यह अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि एक छत के नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट को भी और एक बड़े इन्वेस्टमेंट को भी उत्तर प्रदेश को दे रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर नरेश त्रिहन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नाम ही काफी है और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से एक सही दिशा को चुनते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। अच्छे प्रयास वह आपके नाम के साथ एक ब्रांड बन जाती है। जैसे बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज के मामले में, क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज के मामले में आज मेदांता देश के अंदर एक ब्रांड बना है। हमने देखा है मेदांता गुड़गांव के बाद लखनऊ में जब मेदांता का शुभारंभ होना था, लोग हमसे पूछते थे क्या ये यहां पे चल पाएगा। हमें तब भी कोई संदेह नहीं था और शुभारंभ होने के साथ ही मेदांता लखनऊ ने वहां पे अपनी बेहतरीन सेवा से आज वहां पर एक अपनी पहचान बनाई है। कोविड कालखंड के दौरान वह हॉस्पिटल वहां पर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ और आज भी अपनी सेवाएं वहां पे प्रदान कर रहा है। और अब एनसीआर में हम सब के लिए एक नया हॉस्पिटल, खासतौर पर हमारा जो वेस्टर्न यूपी था, जहां पे बहुत दिनों से मांग होती थी कि और भी अच्छे हॉस्पिटल्स आने चाहिए, और उस अभियान के क्रम में आज यहां पे हम लोग नोएडा के अंदर मेदांता नोएडा के इस हॉस्पिटल का यहां पर शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें अभी मैंने यहां की सुविधाओं को देखा है। एक लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है कि किस किस प्रकार की सर्विसेज यह आज के दिन पे दे रहा है। मित्रों, आज दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है और आज की मांग के अनुरूप हम अपने आप को बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज में पीछे नहीं रख सकते। आज से 10 वर्ष पहले एक गरीब के लिए अपना उपचार कराना एक कठिन कार्य होता था, बहुत कठिन और जोखिम भरा होता था। उपचार नहीं करा सकता था। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को लीवर सिरोसिस हो गया, किसी को बाईपास सर्जरी करवाना है किसी गरीब को, उसके लिए बहुत कठिन होता था कि वह इन सब कार्यों को कर सकेगा। उसके पास उसकी सामर्थ्य नहीं होती थी। वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता था, परिवार की महिलाओं के जेवर को कहीं पर गिरवी रखता था। और फिर हमारे पास भी सिपाही साथी थे
कि आप आइए, और बड़े पैमाने पर लोग आज प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग लगभग 10 करोड़ लोगों को आज के दिन पर स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन्हें इस सुविधाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार की सुविधा के साथ ही आज की आवश्यकता क्या है? मुझे याद है आज से लगभग 7 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले मेरे पास डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी के साथ इनके एक मित्र यूएस से आए थे। मैंने परिचय, तो उन्होंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही पढ़ा हूं। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश का? उन्होंने कहा मैं आईआईटी कानपुर से हूं। तो मैंने कहा इसमें क्या करते हैं? उन्होंने कहा मैं यूएस में कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैंने कहा आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, वहां कार्डियोलॉजिस्ट हैं? उन्होंने कहा हाँ, वहां मेरी रुचि थी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को मैं देखता था कि ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैं भी क्यों नहीं कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता हूं, और मैं वहां पर कार्य कर रहा हूं। मैंने वहां डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद मैंने इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर के साथ में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मेडटेक का एक सेंटर वहां पे डेवलप कर रही है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम और भी अच्छी सर्विस एक आम नागरिक को उपलब्ध करवा सकते हैं। और मैंने देखा कि अभी एआई का बेहतर उपयोग करके कैसे हम कैथ लैब को अपना और बेहतर बना सकते हैं। एक बात, एक जगह पर लोगों को इस सुविधा एक छत के नीचे प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और यह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, और मुझे प्रसन्नता है क्योंकि मुझे मेदांता गुड़गांव में बहुत बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर पर विश्वास कितना बड़ा होता है किसी पेशेंट का, और मैं बहुत बार इस बात को देखता था कि एक उम्र के बाद, मेरे गुरुजी की उम्र लगभग 90 वर्ष थी, 94 वर्ष की उम्र की थी। वे कभी अस्वस्थ होते थे तो मैं उनको बोलता था कि हॉस्पिटल चलना, वो कहते नहीं भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तो मैं मेदांता में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को फोन करके कहता था डॉक्टर साहब आप वहां से फोन करिए और एक बार उनको बुलवा लीजिए। जब इनका फोन जाता था तो वो तुरंत तैयार हो जाते थे कि भाई चलो। वहां जाते थे, हॉस्पिटल में जब तक एडमिट हैं डॉक्टर जब तक राउंड नहीं लिया तब तक तो वहां रहते थे। लेकिन जैसे ही एक बार डॉक्टर्स की टीम ने, डॉक्टर नरेश त्रेहन और उनकी टीम आई और अंत में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने आकर के उनको बोल दिया आप एकदम स्वस्थ हैं, तो अपनी छड़ी उठाते थे, मुझे कहते चलो चला जाए। अब कहां जाना है, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। कहा नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया मैं ठीक हो गया हूं। यानी बोलने पर दवा प्रारंभ नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया ठीक है तो अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप सोचिए 96 की उम्र में उन्होंने अपना शरीर, उनका शरीर शांत हुआ था, लेकिन तब तक वह अपनी छड़ी से ही चलते थे और कहते थे कि भाई अब डॉक्टर ने बोल दिया अब कहां बीमारी रह गई है। यानी यह दिखाता है कि व्यक्ति अस्वस्थ होता है तब जब उस मन से अस्वस्थ होता है, लेकिन जब एक चिकित्सक उसे बोलता है जिस पर उसका विश्वास है कि आप स्वस्थ हैं, तो उस उम्र में भी वह अपने आप को तुरंत बेड से खड़े होते थे, छड़ी पकड़ करके कहते चलो। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और मैं प्रयास करता था कि बाकी डॉक्टर राउंड ले लें, लेकिन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा बाद में आए, जब उन्हें यहां से डिस्चार्ज करना हो तो उस समय वे यहां पर आए, उससे पहले चुपचाप एक बार देख करके और वो करें, क्योंकि वे आते थे तो ये बोलते थे कि आप तो स्वस्थ हो गए। तो इसी में उनको ये लगता था कि अब तो मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, तो फिर मैं यहां रह के क्या करूंगा। ये विश्वास पेशेंट का बहुत बड़ा विश्वास होता है। हमें देखना होगा कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और भी दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे कोविड